नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले अमेरिका में वो कांड हो गया है। अमेरिका ने वो फैसला लिया है, पूरे दुनिया चौंक गया है। और बड़ी बात तो यह है कि यह फैसला भारत के लिए लिया गया है। अब तक आप सुनते होंगे कि अमेरिका तिब्बत पे फैसला ले रहा है, तिब्बत पे कानून बना रहा है। अब तक आप सुने होंगे अमेरिका ने हांगकांग के लिए बिल पास किया है, लेकिन पहली बार भारत के लिए अमेरिका ने बिल पास किया है और पूरे दुनिया हिल गया है। आखिरकार अमेरिका ये क्या कर दिया? दोस्तों, यहाँ से रूस को सीखना चाहिए कि सच्चा मित्र होता क्या है। रूस जो बोल रहा था कि भारत आज यूरोप का गुलाम बन रहा है, अमेरिका गुलाम बन रहा है, रूस के सीखने के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि रूस केवल दिखावा के लिए दोस्त बनना चाह रहा था, कागजों पे दोस्त बन रहा था, केवल भारत से व्यापार कर रहा था, भारत उसका हथियार खरीद रहा था और रूस मजे मार रहा था। यहाँ पे एक बड़ा सीख मिला है और सच्चाई मिला है कि अमेरिका जिसे मित्रता करता है वो निभाता भी है। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए, चीन के लिए ये काल बन गया है। अब चीन का कहानी खत्म हो जाएगा, चीन का दादागिरी खत्म हो जाएगा। जो चीन को लग रहा था कि अब तो हमारा समय आने वाला है, जो बाइडेन तो हमारे हक में बोलेगा, उस चीन का सपना चकनाचूर हो जाएगा। चीन को तरपा तरपा के मारने के लिए अमेरिका ने वो काम किया है। और बड़ी बात तो यह है कि शी जिनपिंग को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार 2021 में ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं 2020 पूरे दुनिया के लिए कितना खराब रहा और पूरी दुनिया परेशान रहा। लेकिन भारत के लिए तो 2020 में डबल अटैक हुआ, वो भी चीन की ओर से। पहला तो वुहान वायरस आया, दूसरी बार चाइना का सेना खासतौर पे भारत के लद्दाख की सीमा पे, सिक्किम की सीमा पे आना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, चाइना ने पेंगोंग लेक के पास फिंगर, जितना ही फिंगर है उससे कब्जाना शुरू कर दिया और बोला शुरू कर दिया कि ये तो मेरा है। खासतौर पे चीन अपना एग्रेशन देखना चाहा, उसे लग रहा था कि अब जो मन है वो करेंगे, भारत में कुछ नहीं कर पाएगा, भारत को हरा देंगे। उस समय ग्लोबल टाइम्स केवल बड़े बड़े डिंगे हाके करता था, बोलता था कि हमारे पास ये है, हम वो कर देंगे, हम कुछ भी कर देंगे। लेकिन भारत ने जो जवाब दिया ना, चाइना को औकात दिखा दिया, चाइना का भ्रम तोड़ दिया। चीन को पता चला कि हम कुछ नहीं है, भारत का एक सेना हमारे लिए 50 के बराबर है। जिस दिन भारत का गुस्सा हम देखेंगे तो हम जल के राख हो जाएंगे। भारत तो केवल अभी डिफेंस किया है, भारत जिस दिन गुस्से में आ जाए, जिस दिन अटैक कर दे तो हमारा क्या होगा। दोस्तों, चीन को समझ में आ गया कि भारत जब बचाने के लिए, भारत जब बचाते बचाते चीन का 50 सैनिक को मार दिया, जिस दिन भारत की सेना अगर ओपनली सबको ऑफर दे देते तो चीन में घुस कर सबको मारेगा। और यही बात चीन के तमाम थिंक टैंक मान रहा था, बोल रहा था कि भारत से पंगा मत लो, सबसे पंगा लो, भारत से पंगा मत लो। अब यहाँ पे अमेरिका ऑलरेडी कई बार बोल चुका है, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप कई बार बोल चुका है कि हम भारत के साथ हैं, भारत के लिए हम हर संभव युद्ध के मैदान तक आ जाएंगे। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऑफर दे दिया, बोल दिया कि भारत चाहे तो हम क्वाड को नेटो जैसा ग्रुप बना देंगे, यानी कि भारत पे हमला मतलब पूरे क्वाड पे हमला माना जाएगा, यानी कि जापान पे हमला मारा जाएगा, अमेरिका पे हमला मारा जाएगा, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया पे हमला मारा जाएगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारत ने साफ मना कर दिया। भारत ने बोल दिया कि हमारे अंदर दम है, हमारे अंदर क्षमता है चीन को हराने का। चीन कुछ नहीं है, चीन केवल एक हवा है, चीन एक माहौल बनाता है, चीन को तो हम यूं मिटा देंगे। दोस्तों, भारत ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, बोला कि क्वाड ही सही है, नेटो जैसा कोई ग्रुप बनना वाला नहीं है। फिर अमेरिका में इलेक्शन हुआ और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप हार गया। अब सबको लगा शुरू हो गया कि अब तो जो बटन आएगा चीन के लिए सुनहरा पल होगा, चीन को जीवनदान मिलेगा। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अचानक हाल ही में अमेरिका में वो कारनामा हो गया जिसका चीन को उम्मीद नहीं था। दोस्तों, आप जानते हैं आज से 2 दिन पहले अमेरिका में एक कानून बना जिसका नाम पता क्या था? कानून का नाम था NDAA। आप पूछेंगे ये NDAA क्या है? दोस्तों, अमेरिका में उसका पूरा फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, यानी कि ये एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत दोस्तों भारत को सुरक्षा मिला है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि आज जो LAC पे माहौल बना हुआ है ना, उसमें चीन का ही हाथ है। चाइना बलपूर्वक ये हाल बनाया है, ये हालात बनाया हुआ है। चीन का यहीं पे नहीं, चीन हर जगह से ही करता है, चाहे साउथ चाइना सी हो या फिर हिंद महासागर हो या फिर कहीं भी हो, गलवान हो, हर जगह चीन जबरदस्ती करता है। चीन को हम सख्त आदेश देते हैं कि चीन यहाँ से हट जाए, चीन बातों से सुलझाए, जितना जल्दी हो सके इस मुद्दे को खत्म करे, नहीं तो आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगा। अमेरिका ने इस बिल में साफ कर दिया कि चाइना का दादागिरी नहीं चलेगा और अमेरिका ने यह भी कह दिया कि हम अपने मित्र के लिए कुछ भी करेंगे। अब बड़ी बात तो यह है कि जब यह बिल पारित हो रहा था, जब ये प्रस्ताव आया था, उस समय अमेरिका में दोनों पार्टियां, दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का भी पार्टी है जो, और खासतौर पे डेमोक्रेटिक यानी कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक
दोनों ने पूरा समर्थन दे दिया, कह सकते हैं कि पूरी तरह से पूर्ण सहमत से दोस्तों ये बिल पारित हुआ, यानी कि NDAA बिल पारित हुआ। और उसमें भारत की मांग को सबने जोरदार तरीके से रखा। सबका कहना था कि भारत से हमारा रिश्ता आज बनेगा तो आने वाले 100 साल तक चलेगा, इसीलिए भारत के लिए ये पल बहुत जरूरी है। अब दोस्तों दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि हमारे पास जो मौका है ना उसका फायदा उठा ले। आप बोलेंगे वो कौन सा मौका है? देखिए, आप जानते हैं वर्तमान में भारत और रूस के बीच में गैप बना, यानी कि स्पेस बन रहा है और अमेरिका चाहता है कि उस स्पेस को भरे। अब आप पूछेंगे अमेरिका आखिरकार चाहता क्या है? देखिए, अमेरिका को पता है कि हमने जो पास्ट में, यानी कि हमने जो पहले गलती किए हैं, हमने जो भूतकाल में गलती किए हैं, खासतौर पे पाकिस्तान को समर्थन देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही खराब हो गया है और भारत में हमारा इमेज खराब है। भारत के लोग आज भी हम पे यकीन नहीं करता है। सब बोलता है कि अमेरिका जिधर मन है उधर चला जाता है, स्वार्थी है, अमेरिका विश्वास मत करो। यानी कि भारत के लोगों को हम पे विश्वास नहीं है, इसीलिए विश्वास जमाने के लिए अमेरिका ने ये बता दिया कि देखो रसिया अब तुम्हारे साथ नहीं आया है, अब हम आए हैं। अभी इस समय जब चीन पे रसिया चुप्पी साधा हुआ है, जहां भारत को घेर रहा है, वहां पे हम तो भारत के लिए कानून बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अमेरिका ये संदेश भारतवासी को दे रहा है और बता रहा है कि आप हम पे यकीन कर लीजिए, हम आपका सच्चा मित्र बन गए हैं, क्योंकि बिना मित्र बने हुए हम किसी के साथ खासतौर पे लेमुआ बेका कम कसा साइन नहीं करते हैं। और आज हमने लेमुआ कम कसा बेका सब कुछ आपके साथ साइन कर लिया, यानी कि आपसे और हमारा रिश्ता आने वाले समय में बहुत दिन तक चलने वाले हैं। हम लोग गहरा मित्र बन चुके हैं, आप भी मान जाइए। यानी कि सरकार तो मान ही गया है, भारत के लोग भी मान ले, हम आपका दुश्मन नहीं है, आपका मित्र है। जो आपका स्वार्थ है वो मेरा भी स्वार्थ है, जो आपका दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। चीन हम लोग के लिए दुश्मन है, इसीलिए हम लोग मिलकर लड़ेंगे। दोस्तों अमेरिका ने यहाँ पे ये संदेश दे दिया और खासतौर पे रूस को बता दिया। दोस्तों रूस यहाँ से सीख सकता है, पुतिन यहाँ पे सीख सकता है। जब डोकलाम विवाद हुआ था वहाँ भी रूस कुछ नहीं बोला। और बड़ी बात तो यह है कि वर्तमान में 6-7 महीना हो गया लद्दाख में, लेकिन रूस अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है, केवल भारत को घेर रहा है। बोल रहा है कि हम पाकिस्तान से रिश्ता बना लेंगे, हथियार बेचेंगे। कई बोल रहा है कि हम चीन के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर देंगे, चीन पे हमला, यानी कि रूस पे हमला माना जाएगा। कई बोलता है कि भारत ये क्या कर रहा है, पश्चिमी देश का गुलाम है। दोस्तों रूस का जो मन है वो बोल रहा है और भारत के समर्थन में अभी तक कुछ बोला भी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका में एक कानून तक बन गया, कह सकते हैं कि कितना बड़ा मित्र हमारा अमेरिका आज बन चुका है। दोस्तों ये मैं अमेरिका का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। देखिए महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा मित्र है हो सकता है कल तुम्हारा दुश्मन बन जाए, और जो तुम्हारा दुश्मन है हो सकता है आने वाले समय तुम्हारा मित्र बन जाए। इसीलिए परिवर्तन करते रहो, टेंशन मत लो। जो सामने आता है उसे अपनाओ, जो पीछे आता है उसे छोड़ दो, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। सामने की चीज़ अपनाओ, बाकी को छोड़ो और आगे बढ़ते रहो, बिंदास बढ़ो। दोस्तों वो समय आ चुका है, अब हम लोग को अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाना चाहिए।